आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय 7 भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अब हम देखेंगे कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जात बहिर्जात बल द्वारा भौतिक दबाव एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो इस क्रिया को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इसे संक्षेप में हम इस तरह समझ सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो भूपटल पर परिवर्तन करती है और कुछ नया निर्माण होता है, तो उसे भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इसमें अंतर्जात बल बहिर्जात बल सभी बल सम्मिलित हैं। अनाच्छादन प्रक्रिया। अनाच्छादन प्रक्रिया के 3 प्रमुख कारक हैं: अपक्षय, अपरदन और परिवहन। इन तीनों कारकों को समझने से पहले हमें अनाच्छादन प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। जब जलवायु के तत्व या किन्हीं अन्य कारकों के द्वारा चट्टानों की ऊपरी परत, धरातल की ऊपरी परत टूटती फूटती रहती है, घिसती रहती है, विखंडित होती रहती है, तो ऐसी प्रक्रिया को अनाच्छादन प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें अपक्षय, अपरदन और परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनाच्छादन प्रक्रिया के अंतर्गत हम सबसे पहले अपक्षय को समझेंगे। अपक्षय, जब चट्टानें अपने स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों द्वारा टूट फूट कर बिखर जाती है, तो ऐसी क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अनाच्छादन प्रक्रिया में अगला कारक है अपरदन। जब प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमानी लहरों, धाराओं आदि के द्वारा चट्टानें घिसती रहती है, टूटती रहती है और बिखर जाती है, तो इस क्रिया को अपरदन कहा जाता है। अपरदन गतिशील कारकों के द्वारा होता है, जबकि अपक्षय में चट्टानें अपने स्थान पर ही स्थिर रहकर भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा टूटती फूटती रहती है और बिखर जाती है। लेकिन अपरदन में ऐसा नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि निक्षेपण और परिवहन क्या है। निक्षेपण, जब नदी, हिमानी, पवन आदि द्वारा अपरदित पदार्थ को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। परिवहन, जब नदी, हिमानी, हवा आदि द्वारा अपरदित पदार्थ को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान ले जाया जाता है, अर्थात ढोकर ले जाया जाता है। इस ढोने की प्रक्रिया को भी परिवहन कहा जाता है। इस प्रकार निक्षेपण और परिवहन अलग अलग है।